दोस्तों, जब से सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, पूरा देश और बॉलीवुड चौंक गया है। इतना बड़ा सुपरस्टार फिल्मी दुनिया में एक सफल मुकाम पाने के बाद जब आत्महत्या जैसा कदम उठा देता है, तो जाहिर है कि बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। आखिर वो क्या वजह रही होगी जो इस बड़े स्टार को आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया। लाखों लोगों की मांग पर भारत सरकार ने केस को सीबीआई को सौंप दिया है। मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत, बॉलीवुड माफिया और भाई भतीजावाद पर खुलकर बात की है। कंगना सुशांत सिंह राजपूत की मौत को एक हत्या कहती है। कंगना ने कहा, इन मूवी माफियाओं समेत तमाम लोगों ने मिलकर सुशांत का करियर खत्म किया है। फिल्मी दुनिया में भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म के चलते उनके साथ गलत रवैया अपनाया गया, उन्हें दरकिनार किया गया, जिसकी वजह से सुशांत ने ऐसा कदम उठाया। कंगना ने खुलासा किया कि यशराज बैनर की टैलेंट एजेंसी ने सुशांत को हायर किया था। सुशांत के लगभग सारे पेशेवर फैसले वही लेते थे। उनकी नीतियां इतनी भयानक थी कि एक कलाकार मन मुताबिक फैसले भी नहीं ले सकता था। कंगना के मुताबिक इस दौरान सुशांत को कई बड़े बजट की फिल्म में काम करने का मौका मिला था, लेकिन यशराज बैनर से कॉन्ट्रैक्ट होने के चलते सुशांत किसी बड़े समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते थे। सुशांत को संजय लीला भंसाली की फिल्म में रणवीर सिंह की तरह मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिल रहा था, लेकिन इस तरह के तमाम बड़े मौके उनसे छीन लिए गए थे। कंगना ने इस बात का दावा किया है कि यशराज बैनर ने समझौता होने के चलते सुशांत की तरक्की पूरी तरह थम गई थी। उसे किसी और बड़े बैनर की फिल्म में काम करने से रोक दिया जा रहा था। कंगना रनौत ने महेश भट्ट पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, महेश भट्ट ने भी सुशांत सिंह पर मानसिक दबाव बनाया है। कंगना ने कहा, महेश भट्ट को बहुत बुरा लग जाता था अगर कोई उनकी फिल्म नकारता था। कंगना ने कहा, महेश भट्ट क्यों सुशांत की काउंसलिंग कर रहे थे? किसने उन्हें ऐसी बात करने का अधिकार दिया कि तुम्हारा अंत नजदीक है? अगर उन्हें पता था कि सुशांत सिंह राजपूत अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने इस बारे में सुशांत के पिता को क्यों नहीं बताया? वह रिया और सुशांत के बीच क्या कर रहे थे? सभी जानना चाहते हैं। मुंबई पुलिस महेश भट्ट से सवाल क्यों नहीं पूछ रही है? कंगना ने कहा, एक समय ऐसा आया जब उन्हें भी आत्महत्या करने का ख्याल आया था। इंडस्ट्री में उनके प्रति लोगों का जैसा रवैया था, जिसकी वजह से वह ऐसा सोचने लगी थी। कंगना ने कहा, साल 2016 में ब्लॉकबस्टर आने के बाद मैंने 19 ब्रांड साइन किए हैं। फिर मेरे पुराने साथी ने मुझ पर मुकदमा कर दिया। ब्रांड कंपनी के एक नियम होता है, अगर हमारे खिलाफ कोई मुकदमा चला रहा है तो ब्रांड अपना करार रद्द कर देते हैं। कंगना ने कहा, मेरे जैसी कलाकार जिसे सिर्फ अभिनय की वजह से 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, पद्मश्री मिला, और ना मैं कभी करण जौहर के अच्छे कलाकारों की सूची का हिस्सा बन पाई और ना कभी सुशांत बन पाया। महज 2 महीने के भीतर 18 ब्रांड्स ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था। मेरे पास विकल्प ही नहीं बचे थे। शायद मेरे दिमाग में आत्महत्या का ख्याल नहीं आया होगा, पर अपना सिर मुंडवा कर गायब हो जाने का ख्याल जरूर आया था। मुझे बॉलीवुड के लोग नरभक्षी और डायन कहते थे। कंगना ने कहा, मेरे रिश्तेदार मुझे अपने बच्चों से नहीं मिलने देते थे क्योंकि मुझे असंतुलित हार्मोन्स कहा जाता था। मुझे सार्वजनिक स्थानों पर कई चीजें कही जाती थी। ऐसे में मेरे सामने शादी और बच्चों का विकल्प भी नहीं रह गया था। उन्होंने कहा, इन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को एक बलात्कारी में तब्दील कर दिया था। वह कैसे अपने घर बिहार जाता? छोटे शहरों में पैसा नहीं देखा जाता, सम्मान देखा जाता है। कंगना ने बताया कि उन्हें सलमान खान की फिल्म सुल्तान करने का ऑफर भी आया था, लेकिन मैंने मना कर दिया, जिस पर आदित्य चोपड़ा ने मुझे धमकी दी। लेकिन फिर भी मैंने सुल्तान के लिए ना कहा। इसके बाद उनका मैसेज आया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना कहने की? अब तुम खत्म हो। इस पर कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस पर सवाल किया। उन्होंने कहा, मुंबई पुलिस ताकतवर लोगों को समन क्यों नहीं भेजती? इन लोगों को कलाकारों से ऐसे कहने का अधिकार किसने दिया कि तुम्हारा अंत नजदीक है? आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।